नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी, देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। किसी शायर ने वास्तव में क्या ठीक कहा है कि गिर गिर कर ही हम हौसले बनाते हैं, आत्मविश्वास को बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आष्टा तहसील की नन्ही परी प्रीति परमार से, जो कि मुल्लई मंगलपुर गांव की है। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने कैरियर को चुनने का एक रास्ता निकाला है और कहते हैं कि जहां जज्बा और हुनर चलता है वहीं रास्ता खुद बनता है, क्योंकि जीत तभी मुमकिन है जब कोई व्यक्ति अपने हुनर के बल पर अपने मुकाम को और अपनी सीढ़ी को हासिल करता है। बस जरूरत होती है उसे एक अच्छे गाइडेंस की, आवश्यकता होती है उसे एक अच्छे मार्गदर्शक की, और सबसे मुख्य चीज जो आवश्यकता होती है उसे खुद के आत्मबल की। तो चलिए, आज मेरे साथ प्रीति परमार और साथ में है उनके भाई और उनके कोच। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, चेतन और प्रीति, कि चेतन, पहले तो आप बताओ कि प्रीति बहुत छोटी 7 साल की उम्र थी, 7 साल की उम्र में कैसे इसने ये रास्ता चुना? सर ये पहले जब गांव में रहती थी तब से मैंने इसको देखा था कि हमेशा से दौड़ने और इन चीजों में ज्यादा शौकीन थी। सर ये हमेशा से इन चीजों को पसंद करती थी, ये खेलने के साथ में ये सभी। तो जब मैं इसको पहली बार 2018-19 में दौड़ाया था, तो सर ये पहली बार मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ी थी गाँव के खेत में ही। फिर जब मैं उस टाइम 2019 में मैं विंड सर्फिंग करता था इंडियन नेवी से, तो तब फिर मैंने अपना रास्ता वहां का जो छोड़ के फौज का मेरा जो लक्ष्य था सर, कमांडो का, उसके बाद मैंने प्रीति को देखा, थोड़े दिन ट्राई किया तो प्रीति का परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा। उसके बाद सर मैंने प्रीति पे और मेहनत की तो सर प्रीति ने 21 किलोमीटर का रिकॉर्ड 2 घंटे 4 मिनट में किया सर 2020 में। प्रीति, आपके लिए एक सवाल है। आप से बहुत प्रेरित हो। मैंने ऐसे पढ़ा है कि भगत सिंह आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्यों अच्छे लगते हैं भगत सिंह? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। गुड। और ये बताओ प्रीति कि क्या आपको लगता है कि आप भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकती हो? यस सर, लगता है मुझे। सोचिए, उम्र 7 वर्ष की, उनके भाई जो प्रशिक्षक हैं, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर अपनी छोटी बहन के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया। और जिस शहर या जिस नगर या जिस ग्रामीण इलाके से आप आते हैं, उनको किसी भी प्रकार से उस जगह से ना ही आर्थिक मदद मिलती है, ना ही किसी प्रकार से ग्राउंड की मदद मिलती है। अपने दम पर, हौसलों के दम पर ही यहां तक पहुंचे हैं। तो प्रीति, अभी तक आपने कौन कौन सी इवेंट आपने किए हैं? 10,000 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 में क्या क्या आपने किया अभी तक? 500 मीटर किए, 300 मीटर किए, 3000 और 10,000 मीटर भी किए। तो चेतन, कैसे आप इनको ट्रेन करते हैं? इन्हें कौन कौन सी दौड़ अभी तक कंप्लीट की है और किस चीज में इन्होंने बेस्ट टाइमिंग दी है? सर इन्होंने अभी सर इसका जो 5 किलोमीटर का टाइमिंग है सर, जो 400 मीटर के ट्रैक पे है सर, वो 22 मिनट 04 सेकंड है। उसके बाद सर इन्होंने अभी तक 5 किलोमीटर में भी सर अपना बेस्ट अंडर 19 के ओपन मैराथन में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया था। उसके बाद 3 किलोमीटर की मैराथन में फर्स्ट किया था। फिर 5 किलोमीटर की मैराथन हुई थी ओपन अंडर 19, उसमें भी सर इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया था। तो आप जो ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के लिए क्या आपके गांव से या आपके आष्टा शहर से या सीहोर तहसील से? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में कि आपके आष्टा से बड़े बड़े राजनीतिक के लोग भी वहां में जन्म लिया और भारत की राजनीति में स्थापित है। क्या वहां से कोई आपको आर्थिक मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं सर, ऐसा नहीं मिलता है कुछ भी। कोई आपको मदद नहीं मिलती वहां से? नहीं सर, मदद नहीं मिलती अभी। तो क्या आपने कभी मदद लेने का प्रयास किया, या कभी आपने सोचा कि हमें कोई अच्छी मदद यदि मिले, हो सकता है कि प्रीति एक ओलंपियाड बन सके और बहुत अच्छे स्तर में वो बेस्ट टाइमिंग देकर हो सकता है भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सके? जी सर, मैंने ट्राई किया था, मैंने अभी जो नेता लोग हैं उनसे भी मिला था मैं, लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने बताया सबको है, लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। और हमारा जो क्षेत्र है सर, उसमें भी खेल के प्रति अभी इतना किसी का वो नहीं है लगाव। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आष्टा के एक मुल्लई मंगलपुर गांव से है, जहां पर आष्टा के ही श्री थावरचंद गहलोत जी हैं, जो कि कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। इतनी बड़ी हस्ती के वहां रहते हुए इस भाई बहन की जोड़ी को
या इस नन्ही परी प्रीति को किसी प्रकार से कोई सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई शासकीय सहायता प्राप्त होती है, ना ही कोई वहां पे जो व्यक्ति हैं आर्थिक रूप से इनकी कोई सहायता करता है। हो सकता है शायद ये नन्ही बच्ची हो सकता है भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला सकती है। तो अभी आप जो ट्रेनिंग कराते हैं वो कैसे कराते हैं चेतन? जी सर। आप अभी जो ट्रेनिंग कराते हैं प्रीति को वो कैसे कराते हैं? सर इनका जो शेड्यूल रहता है सर वो पूरे दिन का अलग अलग रहता है सर। जैसे मंडे टू सैटरडे रहता है सर, संडे को इनका रेस्ट रहता है। तो मंडे को सर हम लोग जैसे मंडे को मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं तो सर मेरा 4:30 बजे उठने का टाइमिंग रहता है। प्रीति 5 बजे उठती, 5:30 बजे तैयार हो जाती है। सर हम लोग 5:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट कर देते हैं तैयार होकर के। उसके बाद सर हम लोगों का वर्कआउट 8:30 बजे तक रहता है। मैंने जैसे चेतन देखा कि प्रीति आप बताओ कि जैसे मैंने आपको देखा कि आप वहां पर अपने घर के पास में खेत में आपने लकड़ियों को काट काट के वहां बीम बार बनाई हुई है, आपने वहां सेटअप के लिए बनाए हुए हैं। तो कैसा लगता है आपको जब इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं रहते हैं और आप उन्हीं घरेलू चीजों का उपयोग करते हो? तो प्रीति कैसा लगता है आपको बेटा? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि कम से कम हम एक अपने घरेलू चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो चेतन कभी आपको लगा नहीं कि बच्ची के लिए हमको कुछ लोगों से के पास जाना चाहिए, उनसे कुछ सहायता लेनी चाहिए? क्योंकि अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी हुई, तो उस वीडियो में मैंने देखा कि बच्ची स्पीड बहुत अच्छी है, स्टेपिंग बहुत अच्छी है, वर्कआउट बहुत अच्छा है इनका है, परंतु जैसे हमको चिनअप करनी है या हमको सिटअप्स करनी है या हमको कोई भी एक्सरसाइज करनी है वो आप लकड़ियों पे अभी भी करा रहे हैं। तो कैसे इनको जी सर। हैं आप फिर जी सर। कैसे मैनेज करते हो आप ये सब? एक्चुअली में सर मैं पहले इसके लिए मिला भी था लोगों से कि सर मुझे अगर जैसे कि जिम, ओपन जिम मिल जाए जैसे गांव पे ही, और इस टाइप की चीजें मिल जाए, लेकिन सर वो फिर मेरे को मिला नहीं। तो फिर मैंने सर ये रास्ता चुना था कि अगर दूसरे भी बंदे जो सर मेरे से ऐसा करने का सोचते कि हम लोगों को गांव में अवेलेबल नहीं हो पाती ये चीजें, तो सर फिर मैंने ये सोचा था कि मैं अब घर पे अपना देसी जिम बनाता हूँ ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज को सीखे और वो भी खुद अपने घर कर सकते हैं सर, देसी जिम बनाकर। और इस टाइप की चीजें आप कहीं भी रहो भारत में किसी भी कोने में कहीं भी गांव पे सर आप ये चीज कर सकते हो। और अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट की हमको भी जरूरत है। आप जो हमारे चैनल धर्मोपीढ़ी में आप देख रहे हैं, धर्मोपीढ़ी का मतलब होता है धर्म को जानने वाला, नहीं, धर्मोपीढ़ी का मतलब होता है कर्तव्य को जानने वाला, कर्म को जानने वाला। और कहीं ना कहीं चेतन अपनी छोटी बहन के लिए बहुत बड़ा साहस भरा काम कर रहे हैं। जो भी हमारे धर्मोपीढ़ी के दर्शक है, आप चेतन और प्रीति के लिए बैठकर कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी योजना बनाइए ताकि इनकी समस्याओं से उनको दूर किया जा सके। हो सकता है कि नन्ही परी कल की पीटी उषा बन जाए, कल की उड़न परी बन जाए। तो प्रीति आगे का क्या लक्ष्य है आपका? मुझे देश के लिए गोल्ड लाना है। देश के लिए गोल्ड लाना है। तो अभी मैंने जबलपुर में एक मैराथन दौड़ होने वाली 10,000 मीटर की, तो क्या उसमें आप हिस्सा लेने वाली हो? हाँ सर। तो क्या रहेगा उसमें? जैसा 10,000 मीटर की दौड़ में आप जाओगी, आपसे बहुत बड़े बड़े बच्चे वहां पर, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर आएंगे, आप मुझे लगता है सबसे छोटी उम्र की आप ही वहां पर रहोगी। तो कैसे अपने आप को वहां पर सेटल करोगी आप? कि डर लगेगा दौड़ने में कि नहीं लगेगा? क्या कैसा रहेगा? सर डर तो नहीं लगेगा। अच्छा, डर लगता नहीं? नहीं लगता। जैसे मैंने कहा ना कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं और कांपते हाथ कभी खंजर नहीं उठाते, वो सिद्ध हो रहा है इस नन्ही परी से। जहां पर मीटर की दौड़ में हजारों की संख्या में लोग रहने वाले हैं, प्रीति से दुगनी तिगनी 4 गुनी उम्र के लोग रहने वाले हैं। और प्रीति महज अभी 9 वर्ष की है। 7 वर्ष से उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग चालू की। जैसे कि उनके कोच और उनके भाई चेतन ने बताया कि प्रीति ने बहुत से नेशनल रिकॉर्ड के आसपास की टाइमिंग दे रही है। तो वास्तव में जब प्रीति जबलपुर जाएगी तो हम जरूर देखेंगे चेतन के माध्यम से कि उस 10,000 की मीटर की रनिंग में प्रीति क्या कमाल करती है। प्रीति यदि आपका वहां फर्स्ट प्राइज लगता है, आप यदि फर्स्ट वहां आप रनिंग में आते हो, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। और मान लो यदि आपकी प्लेस नहीं आती तो फिर आपको कैसा लगेगा? और मेहनत करेंगे। गुड। जैसे कहा जाता है कि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि हम फेल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अपने काम को, अपने कर्तव्य को करना भूल जाए। फेल का अर्थ ही होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि फेल होकर ही हम बहुत अच्छी सीमा को जा सकते हैं, फेल होकर ही हम अच्छे रिजल्ट को दे सकते हैं। प्रीति, आने वाला जो आपका
टारगेट आपने बनाया है कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है और भारत के लिए गोल्ड लाना है, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी अभी कर रही हो? चेतन, आप क्या तैयारी इनको करा रहे हो? सर इनको जो फिजिकल ट्रेनिंग है सर वो तो हम लोग करवा ही रहे हैं। साथ में सर मेरा इसका प्रीति के लिए सर करवाने का है, वो है सर जो खरदुंगला की मैराथन होती है 74 किलोमीटर की, ओके 18 साल की उम्र से स्टार्ट होती है सर, उसके लिए मैं प्रीति को तैयार करना चाहता हूँ। चेतन, फिर से मुझे उस जगह का एक बार नाम बताइए, आप कहाँ के लिए तैयार करना चाहते हैं? खरदुंगला उत्तराखंड में जो सर मैराथन होती है 74 किलोमीटर की सर, ये सर उसको आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। इंडिया की महिला तो सर, वर्ल्ड की महिला कोई पूरा नहीं कर पाई, सिर्फ अपने इंडिया का एक बंदा है वही पूरा करता है। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर प्रीति पहले, सबसे पहले उसको प्रीति ही पूरा करे। इसके लिए सर मैं प्रीति को तैयार कर रहा हूँ अभी से। चेतन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रीति को बहुत बहुत बधाई हो कि जो उत्तराखंड में होने वाली 74 किलोमीटर की मैराथन होती है, जो मुझे लगता है कि मैराथन दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन यही होती होगी, क्योंकि एक मैराथन एक सीमा 21 किलोमीटर और 41.295 किलोमीटर की मैराथन होती है, परंतु जहां बात 74 किलोमीटर की मैराथन होती है और आपने बताया कि इस मैराथन को आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया एक बार में लगातार, तो प्रीति क्या इस मैराथन को तुम पूरा करना चाहती हो आप? यस सर। तो उसके लिए तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करूंगी सर। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं हौसला, और उतना ही हौसला उनके कोच में है, उनका उतना ही हौसला उनके भाई में है। जहां तक मेरे सुनने में आया था एक बार कि आपके घर के प्रीति को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या है ये मसला, क्या है ये मामला, क्या है? थोड़ा इसको मुझे जरूर बताइए। सर आप उन और लोगों को आप अभी अपने पता घर से नहीं दूर रहते हैं। जी सर, अभी उन लोगों को पता नहीं है थोड़ा सर स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन अब तो धीरे धीरे, लेकिन सर फिर भी जो सामाजिक लोग हैं और कुछ जो सर एरिया वाले लोग हैं वो भी सपोर्ट नहीं करने देते, क्योंकि मेंटेलिटी सर सबकी यहाँ एक ही बनी हुई है कि आप सिर्फ जॉब करिए, पैसे कमाइए और घर परिवार को पालिए। तो आप अभी अपने घर में नहीं रहते हैं, आप घर से बाहर रहते हैं? हाँ सर, अभी हम हमारी जो तहसील लगती है सर, आष्टा तहसील में रहते हैं। जहां एक तरफ घर का सपोर्ट नहीं, वहां इनके भाई चेतन ने खुद की नौकरी को दांव पे लगाकर आज प्रीति को तैयार कर रहे हैं, और आने वाली 74 किलोमीटर और जबलपुर में होने वाली 10,000 मीटर की दौड़ में प्रीति आप अवश्य वहां पे सक्सेस होगी। हमारे धर्म पीड़ित चैनल की ओर से आपको अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि जब आप जबलपुर आए तो आप हमारे यहाँ शहडोल अमरकंटक में अवश्य आए, ताकि हम आपको यहाँ सम्मानित कर सके, हमारे धर्म पीढ़ी की ओर से अपने यहाँ के बच्चों से मिला सकें, और हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से, हो सकता है कि हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ टिप्स आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो प्रीति, एक अंतिम सवाल आपसे है कि कब तक आप लक्ष्य बना रही हो कि मैं ओलंपिक में एक रिकॉर्ड कायम करूंगी और ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल लाऊंगी? क्या सोचना है आपका, कब तक? जब तक मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ना लाऊं। बहुत बहुत फर्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल लाने का सोचिए। मैंने कहा नन्ही कदमों की ऊंची उड़ान, जहां पर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, परंतु चढ़ने की और ना ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की कोई हिम्मत कर सकता है, वहां इस 9 वर्ष की बच्ची, 9 वर्ष की नन्ही परी अपने घर से दूर रहकर, लगभग अपने घर से 30 से 40 किलोमीटर दूर रहती है, और वहां अपने भाई के साथ रहकर आज वो ट्रेनिंग कर रही है, फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है, और उसके माध्यम से आज वह एक ओलंपियड बनने के लिए प्रयासरत है। प्रीति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप दोनों को हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।